ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं अग्नि पुराण की कथा, जिसमें हम अग्नि पुराण के 75वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें हम वर्णन करेंगे शिव पूजा के अंगभूत होम की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, पूजन के पश्चात अपने शरीर को वस्त्र आदि से आवृत करके हाथ में अर्धपात्र लिए उपासक अग्निशाला में जाए और दिव्य हष्टि से यज्ञ के समस्त उपकरणों की कल्पना संग्रह करें। उत्तराभिमुख हो कुंड को देखें, कुशों द्वारा उसका प्रोक्षण एवं ताड़न मार्जन करें। ताड़न तो अस्त्र मंत्र फट से करें, किंतु उसका अभ्युक्षण कवच मंत्र होम से करना चाहिए। खड़ग से कुंड का खात उद्धार पूर्ण और समता करें। कवच होम से उसका अभिषेक तथा सर्व मंत्र फट से भूमि को कूटने का कार्य करें। सम्मार्जन, उपलेपन, कलात्मक रूप की कल्पना, त्रिसूत्री परिधान तथा अर्चन भी सदा कवच मंत्र से ही करना चाहिए। कुंड के उत्तर में 3 रेखा खरें। एक रेखा ऐसी खींचे जो पूर्वाभिमुख हो और ऊपर से नीचे की ओर गई हो। कुश अथवा त्रिशूल से रेखा करनी चाहिए, अथवा उन सभी रेखाओं में उलट फेर भी किया जा सकता है। अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके वज्रीकरण की क्रिया करें। नमे का उच्चारण करके कुशों द्वारा चतुष्पथ का न्यास करें। कवच मंत्र होम बोलकर अक्षय पात्र का और हृदय मंत्र नमः से विष्टर का स्थापन करें। वार्गीश्रिय नमः, ईशाय नमः ऐसा बोलकर बागीश्वरी देवी तथा ईश का आह्वान एवं पूजन करें। इसके बाद अच्छे स्थान से शुद्ध पात्र में रखी हुई अग्नि को ले आवें। उसमें से क्रव्यादमग्नि, प्रहिनौमि, दुरम इत्यादि मंत्र के उच्चारण पूर्वक क्रव्यादक के अंशभूत अग्नि कण को निकाल दें। फिर निरीक्षण आदि से शोधित औदर, एदम तथा भौत इन त्रिविध अग्नियों को एकत्रित करके ओम हूँ वह चैतन्याय नमः का उच्चारण करके अग्नि बीज रम के साथ स्थापित करें। संहिता मंत्र से अभिमंत्रित ध्यान मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक अमृतीकरण की क्रिया से संस्कृत अस्त्र मंत्र से सुरक्षित तथा कवच मंत्र से अवगुंठित एवं पूजित अग्नि को कुंड के ऊपर प्रदक्षिणा क्रम से 3 बार घुमाकर यह भगवान शिव का बीज है ऐसा चिंतन करके ध्यान करें कि बागेश्वर देव ने इस बीज को बागेश्वरी के गर्भ में स्थापित किया है। इस ध्यान के साथ मंत्र साधक दोनों घुटने पृथ्वी पर टेककर नमस्कार पूर्वक उस अग्नि को अपने सम्मुख कुंड में स्थापित कर दें। तत्पश्चात जिसके भीतर बीज स्वरूप अग्नि का आधान हो गया है, उस कुंड के नाभि देश में कुशों द्वारा परिसमूहन करें। परिधान, संभार, शुद्धि, आचमन एवं नमस्कार पूर्वक गर्भाग्नि का पूजन करके उस गर्भज अग्नि की रक्षा के लिए अस्त्र मंत्र भावना द्वारा ही बागेश्वरी देवी के पानी पल्लव में कंगन या रक्षा सूत्र बांधे। सगोजात मंत्र से गर्भाधान के उद्देश्य से अग्नि का पूजन करके हृदय मंत्र से 3 आहुतियां दें। फिर भावना द्वारा ही तृतीय मास में होने वाले पुंसवन संस्कार की सिद्धि के लिए वामदेव मंत्र द्वारा अग्नि की पूजा करके सिर से स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दें। इसके बाद उस अग्नि पर जल बिंदुओं से छींटा दें। तदंतर छठे मास में होने वाले सीमंतोन्यन संस्कार की भावना करके अघोर मंत्र से अग्नि का पूजन करके सिखाए वसट का उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां देनी चाहिए तथा सिका मंत्र से ही मुख आदि अंगों की कल्पना करें। मुख का उद्घाटन एवं प्रकटीकरण करें। तत्पश्चात पूर्वत 10वें मास में होने वाले जात कर्म एवं नर कर्म की भावना से तत्पुरुष मंत्र द्वारा दर्भ आदि से अग्नि का पूजन एवं प्रज्वलन करके गर्भ मल को दूर करने वाला स्नान करावे तथा ध्यान द्वारा देवी के हाथ में स्वर्ण बंधन करके हृदय मंत्र से पूजन करें। फिर सूतक की तत्काल निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से अभिषेक करें। कुंड का बाहर की ओर से अस्त्र मंत्र के उच्चारण पूर्वक कुशों द्वारा ताड़न या मार्जन करें। फिर होम का उच्चारण करके उसे जल से सींचें। तत्पश्चात कुंड के बाहर मेखलाओं पर अस्त्र मंत्र से उत्तर और दक्षिण दिशाओं में पूर्वांग तथा पूर्व और पश्चिम दिशाओं में उत्तरांग
कुशाओं को बिछावे, उन पर हृदय मंत्र से परेगी विष्टर, आठों दिशाओं में आसन विशेष स्थापित करें। उसके बाद सगोजात आदि 5 मुख संबंधी मंत्रों से अस्त्र तथा अस्त्र मंत्र से नाल छेदन के उद्देश्य से 5 समिधाओं के मूल भाग को घी में डुबोकर उन पांचों की आहुति दें। तदनंतर ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और अनंत का दुर्वा और अक्षत आदि से पूजन करें। पूजन के समय उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर उच्चारण करें, यथा ब्रह्मणे नमः, शंकराय नमः, विष्णवे नमः, अनंताय नमः। फिर कुंड के चारों ओर बिछे हुए पूर्वोक्त 8 बिस्तरों पर पूर्वांग दिशाओं में क्रमश इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान का आह्वान और स्थापन करके यह भावना करें कि उन सब का मुख अग्निदेव की ओर है। फिर उन सब की अपनी अपनी दिशा में पूजा करें। पूजा के समय उनके नाम मंत्र के अंत में नमः जोड़कर बोले, यथा इंद्राय नमः इत्यादि। इसके बाद उन सब देवताओं को भगवान शिव की यह आज्ञा सुनावे, देवताओं, तुम सब लोग विघ्न समूह का निवारण करके इस बालक अग्नि का पालन करो। तदंतर ऊर्ध्वमुख स्त्रुक और स्त्रुव को लेकर उन्हें बारी बारी से 3 बार अग्नि में तपावे। फिर कुश के मूल, मध्य और अग्रभाग से उनका स्पर्श करावे। कुश से स्पर्श कराए हुए स्थानों में क्रमश आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का न्यास करें। न्यास वाक्य इस प्रकार है, ओम हाम आत्म तत्वाय नमः, ओम ह्रीं विद्या तत्वाय नमः, ओम हूं शिव तत्वाय नमः। तत्पश्चात स्त्रुक में नमः के साथ शक्ति का और स्त्रुव में शिव का न्यास करें, यथा शक्ते नमः, शिवाय नमः। फिर 3 आवृत्ति में फैले हुए रक्षा सूत्र के स्त्रुक और स्त्रुव दोनों के ग्रीवा भाग को आवेष्टित करें। इसके बाद पुष्प आदि से उनका पूजन करके अपने दाहिने भाग में कुशों के ऊपर उन्हें रख दें। फिर गाय का घी लेकर उसे अच्छी तरह देखभाल कर शुद्ध कर लें और अपने स्वरूप के ब्रह्ममय होने की भावना करके उस घी के पात्र को हाथ में लेकर हृदय मंत्र से कुंड के ऊपर अग्नि कोण में घुमाकर पुनः अपने स्वरूप के विष्णुमय होने की भावना करें। तत्पश्चात घृत को ईशान कोण में रखकर कोषाग्र भाग से घी निकाले और सिर से स्वाहा एवं विष्णवे स्वाहा बोलकर भगवान विष्णु के लिए उस घृत बिंदु की आहुति दें। अपने स्वरूप के रुद्रमय होने की भावना करके कुंड के नाभि स्थान में घृत को रखकर उसका अल्पावन करें। फैलाए हुए अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबाई को प्रादेश कहते हैं। प्रादेश बराबर लंबे 2 कुशों को अंगुष्ठ तथा अनामिका इन 2 उंगलियों से पकड़कर उनके द्वारा अस्त्र फट के उच्चारण पूर्वक अग्नि के सम्मुख घी को प्रवाहित करे। इसी प्रकार हृदय मंत्र नमः का उच्चारण करके अपने सम्मुख भी घृत का अल्पावन करें। नमः के उच्चारण पूर्वक हाथ में लिए हुए कुश के दग्ध को हो जाने पर उसे अस्त्र क्षेप फट के उच्चारण के द्वारा पवित्र करें। एक जलते हुए कुश से उसकी नीराजना आरती करके फिर दूसरे कुश से उसे जलावें। उस जले हुए कुश को अस्त्र मंत्र से पुनः अग्नि में ही डाल दें। तत्पश्चात घृत में एक प्रादेश बराबर कुश छोड़े जिसमें गांठ लगाई गई हो। फिर घी में 2 पक्षों तथा एड़ा आदि 3 नाड़ियों की भावना करें। एड़ा आदि तीनों भागों से क्रमश स्त्रुव द्वारा घी लेकर उसका होम करें। स्वभा का उच्चारण करके स्त्रुवावस्थित घी को अग्नि में डालें और हाँ का उच्चारण करके हो तो शेष घी को उसे डालने के लिए रखे हुए पात्र विशेष में छोड़ दें, अर्थात स्वाहा बोलकर क्रमश दोनों कार्य अग्नि में हवन और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। प्रथम एड़ा भाग से घी लेकर ओम हम अग्नि स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके घी का अग्नि में होम करें और हुत शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। इसी प्रकार दूसरे पिंगला भाग से घी लेकर ओम हाँ सोमाय स्वाहा बोलकर घी में आहुति दें और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। फिर सुषुप्ना नामक तृतीय भाग से घी लेकर ओम हम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा बोलकर स्त्रोबा द्वारा घी अग्नि में डालें और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेपण करें। तत्पश्चात बालक अग्नि के मुख में नेत्र त्रय के स्थान विशेष में तीनों नेत्रों का उद्घाटन
करने के लिए घृतपूर्ण स्त्रुव द्वारा निम्नांकित मंत्र बोलकर अग्नि में चौथी आहुति दें। ओम हम अग्नि स्वेष्ट कृते स्वाहा। तत्पश्चात पहले अध्याय में बताए अनुसार ओम हाम हृदयाय नमः इत्यादि 6 अंग संबंधी मंत्रों द्वारा घी को अभिमंत्रित करके धेनु मुद्रा द्वारा जगावें। फिर कवच मंत्र होम से अवगुंठित करके सर मंत्र फट से उसकी रक्षा करें। इसके बाद हृदय मंत्र से घृत बिंदु का उत्प्रेक्षण करके उसका अभ्युक्षण एवं शोधन करें। साथ ही विश्व स्वरूप अग्नि के 5 मुखों के लिए अभिघार होम, अनुसंधान होम तथा मुखों के एकीकरण संबंधी होम करें। अभिघार होम की विधि यूँ है। ओम हाम सगो जाताय स्वाहा। ओम हाम वामदेवाय स्वाहा। ओम हाम अघोराय स्वाहा। ओम हाम तत्पुरुषाय स्वाहा। ओम हाम ईशानाय स्वाहा। इन 5 मंत्रों द्वारा सगो जात आदि 5 मुखों के लिए अलग अलग क्रमशः घी की एक एक आहुति देकर उन मुखों को अभिघारित घी से अल्पावित करें। यही मुखाभिघार संबंधी होम है। तत्पश्चात 2-2 मुखों के लिए एक साथ आहुति दें। यही मुखानुसंधान होम है। यह होम निम्नांकित मंत्रों से संपन्न करें। ओम हाम सगो जात वामदेवाभ्याम स्वाहा। ओम हाम वामदेवा गोराभ्याम स्वाहा। ओम हाम अघो तत्पुरुषाभ्याम स्वाहा। ओम हाम तत्पुरुषेशानाभ्याम स्वाहा। तदंतर कुंड में अग्नि कोण से वायव्य कोण तक तथा नैऋत्य कोण से ईशान कोण तक घी की अविच्छिन्न धारा द्वारा आहुति देकर उक्त 5 मुखों की एकता करें। यथा ओम हाम सगो जात वामदेव घोर तत्पुरुषेशानेभ्य स्वाहा। इस मंत्र से 5 मुखों के लिए एक ही आहुति देने से उन सब का एकीकरण होता है। इस प्रकार इष्ट मुख से सभी मुखों का अंतर्भाव होता है। अतः वह एक ही मुख उन सभी मुखों का आकार धारण करता है। उन सब के साथ उसकी एकता हो जाती है। इसके सब बाद कुंड के ईशान कोण में अग्नि की पूजा करके अस्त्र मंत्र 3 आहुतियां देकर अग्नि का नामकरण करें। हे अग्निदेव, तुम सब प्रकार से शिव हो, तुम्हारा नाम शिव है। इस प्रकार नामकरण करके नमस्कार पूर्वक पूजित हुए माता पिता बागेश्वरी एवं बागेश्वर अथवा शक्ति एवं शिव का अग्नि में विसर्जन करके उनके लिए विधि पूर्वक पूर्ण आहुति दें। मूल मंत्र के अंत में 62 पद जोड़कर तथा ओम नमः शिवाय 62 ऐसा कहकर शिव और शक्ति के लिए विधि पूर्वक पूर्ण आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात हृदय कमल में अंग और सेना सहित परम तेजस्वी शिव का पूर्ववत आह्वान करके पूजन करें और उनकी आज्ञा लेकर उन्हें पूर्णतः तृप्त करें। यज्ञाग्नि तथा शिव का अपने साथ नाड़ी संधान करके अपनी शक्ति के अनुसार मूल मंत्र से अंगों सहित दशांश होम करें। घी, दूध और मधु का एक एक कर्ष 16 मासा होम करना चाहिए। दही की आहुति की मात्रा 1 तिहुई बताई गई है। दूध की आहुति का मान 1 पसर है। सभी भक्ष्य पदार्थों तथा लावा की आहुति की मात्रा 1-1 मुट्ठी है। मूल के 3 टुकड़ों की एक आहुति दी जाती है। फल की आहुति उसके अपने ही प्रमाण के अनुसार दी जाती है। अर्थात एक आहुति में छोटा हो या बड़ा एक फल देना चाहिए। उसे खंडित नहीं करना चाहिए। अन्न की आहुति का मान आधा ग्रास है। जो सूक्ष्म किशमिश आदि वस्तुएं हैं उन्हें एक बार 5 की संख्या में लेकर होम करना चाहिए। ईख की आहुति का मान 1 पोर है। लताओं की आहुति का मान 2-2 अंगुल का टुकड़ा है। पुष्प और पत्र की आहुति उनके अपने ही मान से दी जाती है। अर्थात एक आहुति में पूरा 1 फूल और पूरा 1 पत्र देना चाहिए। समुदायों की आहुति का मान 10 अंगुल है। कपूर, चंदन, केसर और कस्तूरी से बने हुए दक्ष कर्दम अनुलेप विशेष की मात्रा 1 कलाय मटर या केराव के बराबर है। गुग्गल की मात्रा बेर के बीज के बराबर होनी चाहिए। कंदों के 8वें भाग से 1 आहुति दी जाती है। इस प्रकार विचार करके विधि पूर्वक उत्तम होम करें। इस तरह प्रणव तथा बीज पदों से युक्त मंत्रों द्वारा होम कर्म संपन्न करना चाहिए। तदंतर घी से भरे हुए स्तृक के ऊपर अधोमुख स्तृप को रखकर स्तृक के अग्रभाग में फूल रख दें।
फिर बाएं और दाएं हाथ से उन दोनों को संघ की मुद्रा से पकड़ें। इसके बाद शरीर के ऊपरी भाग को उन्नत रखते हुए उठकर खड़ा हो जाएं। पैरों को समभाव से रखें। स्त्रुक और स्त्रुव दोनों के मूल भाग को अपनी नाभि में टिका दें। नेत्रों को स्त्रुक के अग्रभाग पर ही स्थिरता पूर्वक जमाए रखें। ब्रह्मा आदि कारणों का त्याग करते हुए भावना द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से निकलकर ऊपर उठें। स्त्रुव के मूल भाग को नाभि से ऊपर उठाकर बाएं स्तन के पास ले आवें। अपने तन मन से आलस्य को दूर रखे तथा ओम नमः शिवाय 62 इस प्रकार मूल मंत्र का 62 पर्यंत अस्पष्ट मंद स्वर से उच्चारण करें और उस घी को जौ की सी पतली धार के साथ अग्नि में होम कर दें। इसके बाद आचमन, चंदन और तांबूल आदि देकर भक्ति भाव से भगवान शिव के ऐश्वर्य की वंदना करते हुए उनके चरणों में उत्तम साष्टांग प्रणाम करें। फिर अग्नि की पूजा करके ओम हम अस्त्राय फट के उच्चारण पूर्वक संहार मुद्रा के द्वारा संबरों का आहरण करके इष्ट देव से भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें ऐसा कहकर हृदय मंत्र से पूरक प्राणायाम के द्वारा उन तेजस्वी परिधियों को बड़ी श्रद्धा के साथ अपने हृदय कमल में स्थापित करें। संपूर्ण पाक रसोई से अग्रभाग निकालकर कुंड के समीप अग्नि कोण में 2 मंडल बनाकर एक में अंतर्बलि दे और दूसरे में वायबलि। प्रथम मंडल के भीतर पूर्व दिशा में ओम हम रुद्रेभ्य स्वाहा इस मंत्र से रुद्रों के लिए बलि उपहार अर्पित करें। दक्षिण दिशा में ओम हम मातृभ्य स्वाहा कहकर मृतकाओं के लिए, पश्चिम दिशा में ओम हम गणेभ्य स्वाहा तेजोभ्यम बलिरस्तु ऐसा कहकर गणों के लिए, उत्तर दिशा में ओम हम यक्षेभ्य स्वाहा तेजभ्यम बलिरस्तु ऐसा कहकर यक्षों के लिए, ईशान कोण में ओम हम ग्रहेभ्य स्वाहा तेजोभ्यम बलिरस्तु ऐसा कहकर ग्रहों के लिए, अग्नि कोण में ओम हम असुरेभ्य स्वाहा तेजोभ्यम बलिरस्तु ऐसा कहकर असुरों के लिए, नृत्य कोण में ओम हम रक्षोभ्य स्वाहा तेजोभ्यम बलिरस्तु ऐसा कहकर राक्षसों के लिए, वायव्य कोण में ओम हम नागेभ्य स्वाहा तेजोभ्यम बलिरस्तु ऐसा कहकर नागों के लिए, तथा मंडल के मध्य भाग में ओम हम नक्षत्रेभ्यम स्वाहा तेभ्योयम बलिरस्तु ऐसा कहकर नक्षत्रों के लिए बलि अर्पित करें। इसी तरह ओम हम राशिभ्य स्वाहा तेभ्योयम बलिरस्तु ऐसा कहकर अग्नि कोण में राशियों के लिए, ओम हम विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा तेभ्योयम बलिरस्तु ऐसा कहकर नृत्य कोण में विश्वे देव के लिए, तथा ओम हम क्षेत्रपालाय स्वाहा तम्या अयम बलिरस्तु ऐसा कहकर पश्चिम में क्षेत्रपालक को बलि दें। तदंतर दूसरे वायुमंडल में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से इंद्र, अग्नि, यम, निरति, जलेश्वर, वरुण, वायु, धन रक्षक, कुबेर तथा ईशान के लिए बलि समर्पित करें। फिर ईशान कोण में ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा कहकर ब्रह्मा के लिए, तथा निरति कोण में ओम विष्णवे नमः स्वाहा कहकर भगवान विष्णु के लिए बलि दें। मंडल के बाहर काक आदि के लिए भी बलि देनी चाहिए। आंतर और बाह्य दोनों बलियों में उपयुक्त होने वाले मंत्रों को संहार मुद्रा के द्वारा अपने आप में समेट लें। बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।